का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले उससे पहले दाखिला था, लेकिन ठीक है हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो मुझे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं सिगरेट का यूएई में मंदिर बना है, पता है इस चीज का? हाँ जी यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो उनकी बात ये गलत है। मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करे या रोके। नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही गलत किया। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तान में क्या है, अभी बवाल मचा हुआ है क्योंकि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उन्होंने रमज़ान को लेकर ये कुछ नियम कानून लागू कर दिए हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारा बवंडर मचा हुआ। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है रियल टीवी इंटरटेनमेंट का, फिर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदिया में आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है। यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को जो उनका राइट है ना, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखे थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हैं। हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं। वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब ये खबर झूठ हो सकती है, खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा, चले, ठीक है। हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो मुझे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं सिगरेट का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले उससे पहले दाखिला था, लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। अच्छा, वो वैलिड बात जो है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जो बात कोई दाखिला बंद नहीं हुआ। हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ मक्का के लिए है, ठीक है, मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी। समझ आ गई ना? एक मिनट, हरम में है ना जी, हरम में है पाबंदी। हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना? मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिक्र की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो लें। वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। तो कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या लेगा? मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करे या रोके।
नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने भाई। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें, लेट्स सपोज अगर हम तो सऊदीया को फॉलो करते हैं, हाई हालत सलाह कहते मसल समझते हो ना तुम। ठीक है, हम इधर वाले लोगों को बुलाएंगे और इधर वाले लोगों को बुलाएंगे, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो उनको कैसा पता चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यूएई की, जिन्हें हम सऊदीया को, यूएई को दुबई, अबू धाबी, इस्लामिक स्टेट्स है, इन्हें फॉलो करते हैं, वहाँ पे कपड़े जो कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, वहाँ पे अपनी मर्जी से जो सा वो मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया, अब आपको शायद खबर आई हो। क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर? ये इस्लाम से बाहर निकल गए हैं या हम इस्लाम को नहीं समझ पा रहे? इस्लाम को समझ नहीं पा रहे ये लोग। जिससे वक्त समझ जाएंगे ना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब इंसान खुद ठीक हो जाएगा ना, अपने आप को ठीक कर लेगा, ठीक है, वो सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये कोई साजिश की जा रही है या ये हमारे अपना मतलब ये चीजें हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है? हम कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं वो अच्छा मुस्लिम नहीं है, अब हम सऊदीया को भी आपने ये कह दिया कि अच्छा वो अच्छे लोग नहीं है। जाहिर बात है ना, उधर अल्लाह का घर है, उनका तो हक बनता ही नहीं है ये। अजान को कम करें या थोड़ी करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ की पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करें, इंडिया के मुसलमानों की बात करें और सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के मुसलमानों की बात करें, क्या फर्क नजर आता है? जिधर किधर भी मुसलमान है ना, हाँ, अगर उसके अंदर ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है? कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ, सब कुछ हमारा उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। चले, ठीक हो गया। देखिए भाई, पाकिस्तानियों का यार बातें तो पूरी अजीब टाइप की रहती है। देखो वो लोग का क्या कहना हुआ है कि मतलब जब सीधे से हम लोग जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं होना चाहिए, फिर किसी धर्म के जो आस्था से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है कि भाई जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे मंदिर तो नहीं होंगे, चलो ये पाकिस्तान के हर एक मौलवी के मुंह से मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि बोलेंगे पाकिस्तानी कंट्री इस्लामिक कंट्री है। जो भी पाकिस्तान को ले लो, सऊदी अरब को ले लो, ईरान, इराक, वहाँ पे वो लोग सीधे यही बोलते हैं कि आपका मस्जिद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जब वहाँ पे शोएब चौधरी जो हमारे होस्ट हैं, वो उन्होंने सीधे सीधे उनसे पूछते हैं भाई जब आपके इधर इस्लामिक कंट्री में आपका मस्जिद नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, तो फिर जब जो नॉन मुस्लिम कंट्री है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, ऐसा नहीं है उनका भी, तो वहाँ पे अगर हम लोग को आपका जो मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? तो फिर वहाँ पे वो शांत हो गया, फिर वो कुछ नहीं बोल पाया। तो सेम अभी बवाल पाकिस्तान के अंदर इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जो सऊदी के प्रिंस हैं वो रियलिटी में क्या है कि जो आपका रमज़ान का टाइम हो गया, जो इस्लामिक के कुछ रिलेटेड रूल्स थे उन पे बहुत सारे में परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे अजान के लिए लाउड स्पीकर का करते थे तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी जाती थी कि नहीं यहाँ पर अजान लाउड स्पीकर में कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नया रूल बना दिया है कि अगर आप लोग अजान भी करते हैं तो आपका जो मस्जिद का एरिया है उसके कैंपस से बाहर साउंड नहीं जाना चाहिए, तो पेनल्टी लगेगी भाई। और उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत डिफरेंस रूल फॉलो किया। जो जैसे पहले क्या था, सऊदी अरब में एक रूल था कि जो लड़कियां होती हैं वो मतलब बाइक वगैरह ड्राइव नहीं कर सकती, आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग रहेंगे या उसके साथ में तभी वो लोग ड्राइव करेंगे, अकेले घर से बाहर निकलते, तो वो रूल को भी ख़त्म कर दिया है। और बुरखा वाला जो था ही कानून वो भी उन्होंने हटा ही दिया है। तो इस सब चीज़ों को देख कर ना पाकिस्तान की जनता या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अदर वाली जो कट्टरता से पालन करती है सब चीज़ों का, तो वो लोग उनका बहुत तेज़ी से विरोध कर रही है। यही चीज़ की सच्चाई उसमें हो रही थी। तो मेनली ये है, देखो यार, प्रिंस जो भी है वो तो पूरा गल्फ़ कंट्रीज़ को अपना सपोर्ट कर रहा है। रियलिटी उनको पता है, फैक्ट उनको पता है कि आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास तेल निकल रहा है, इसलिए दुनिया हमारे सामने झुक रही है और हमसे बात कर रही, रिलेशन बढ़ा रही। लेकिन कल को अगर हमारे पास तेल खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? फिर हमारे हालात वही पहले जैसे 100 साल पहले जैसे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुबई अपने टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और रियलिटी पता है। तो यही है भाई, मतलब जो वज़ीर आज़म होता है, जो प्रिंस होता है, जो शासक होता है, अगर अच्छे से दिमाग के साथ काम करेगा तो एक बार जब कंट्री डेवलप कर गई तो उसे फिर डाउन करना मुश्किल नहीं होगा। और अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पर चर्चाएँ चल रही थी पाकिस्तान में। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।